धर्म, आध्यात्म और ज्ञान की नगरी काशी सनातन धर्म के मानने वालों का प्रमुख केंद्र है। पूरी दुनिया में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग काशी को विश्व के सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जानते हैं। बाबा के त्रिशूल पर बसी अविनाशी काशी को 7 वार और 9 त्योहारों का शहर माना जाता है। काशी में त्योहारों का बहुत महत्व है। यहाँ हर मौसम में कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। बनारस में नवरात्रि मुख्य रूप से वर्ष में 2 बार मनाई जाती है, शारदीय नवरात्रि और वासंतिक नवरात्रि। शारदीय नवरात्रि में 9 दुर्गा के दर्शन पूजन का विधान है। वासंतिक नवरात्रि में 9 दुर्गा के साथ साथ माता 9 गौरी के दर्शन का भी विधान है। बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी में माता गौरा अपने 9 गौरी के स्वरूपों में काशी में निवास करती हैं। काशी खंड के 100वें अध्याय में माता 9 गौरी के यात्रा का वर्णन किया गया है। वासंतिक नवरात्रि के प्रथम दिन प्रतिपदा को माता मुख निर्मालिका गौरी के दर्शन का विधान है। लगभग 200 साल से ज्यादा पुराने इस मंदिर के बारे में स्कंद पुराण में वर्णन है कि जब भगवान शिव काशी में निवास करने के लिए प्रकट हुए थे तो देवी गौरी भी अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए उनके साथ काशी आई थीं। तब से ये माना जाता है कि देवी मुख निर्मालिका गौरी काशी में निवास करते हुए अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। वाराणसी के गाय घाट क्षेत्र के हनुमान मंदिर परिसर में माता मुख निर्मालिका गौरी अपने पुत्र गणेश और भाई कृष्ण के साथ विराजित हैं। इस मंदिर में दक्षिणाभिमुख हनुमान जी, राम पंचायतन जिसमें राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता जी विद्यमान हैं। मंदिर के ही प्रांगण में ऊपरी भाग में राधा कृष्ण भी विराजमान है तथा उनके संग लड्डू गोपाल की भी मूर्ति है। मंदिर के अंदर सप्त शीतला जी का मंदिर, महादेव जी का मंदिर तथा सती का भी मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त मुख निर्मालिका गौरी की पूजा करते हैं उन्हें जीवन में सभी प्रकार की खुशियां और समृद्धि मिलती है। उन्हें पापों से मुक्ति और शांति मिलती है। प्रसिद्ध गाय घाट के पास स्थित इस मंदिर तक कैंट से मैदागिन होते हुए गाय घाट की गलियों के रास्ते पहुंचा जा सकता है। घाटों के रास्ते आने वाले श्रद्धालु गाय घाट की सीढ़ियों से होते हुए मंदिर तक पहुंच सकते हैं। वासंतिक नवरात्रि के दूसरे दिन माता ज्येष्ठा गौरी के दर्शन पूजन की परंपरा है। सनातन शास्त्रों में माता को गणेश भगवान की माता और लक्ष्मी माता की बड़ी बहन माना गया है। तभी तो इन्हें ज्येष्ठा अर्थात बड़ी कहा गया है। पद्म पुराण में कहा गया है कि समुद्र मंथन के समय विष निकलने के बाद ज्येष्ठा गौरी माता अवतरित हुई थीं। लाल वस्त्रों से सजी चतुर्भुजी देवी के एक हाथ में अभय मुद्रा, दूसरे में वर मुद्रा, तीसरे में तीर और चौथे में धनुष है। माता के इस मंदिर के समीप ही ज्येष्ठ विनायक और ज्येष्ठेश्वर महादेव विराजित हैं। ज्येष्ठ विनायक, ज्येष्ठेश्वर महादेव, ज्येष्ठा गौरी माता जो है, तीनों का एक परिवार, एक संयुक्त है। वो बिना इनके दर्शन से दुनिया की कोई भी चीज आप उपलब्ध नहीं कर सकते। बनारस में सबसे पहले जिस समय विश्वनाथ जी का औरंगजेब ने ढहाया हुआ था, वो ज्येष्ठ विनायक, ज्येष्ठेश्वर महादेव और ज्येष्ठा गौरी का ही दर्शन लोग करने आते थे। अब बहुत इफरात भीड़ होता था, बहुत ज़्यादा भीड़ होता था। लेकिन वो मंदिर जब से अहिल्याबाई ने जो है स्थापित किया है, तब से जो है वहाँ भी भीड़ ज़्यादा आ रही है। इसी मंदिर के निकट ही भूत भैरव का भी एक मंदिर बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त काशी आते हैं और देवी ज्येष्ठा गौरी के दर्शन करते हैं उन्हें जीवन में उच्च पद की प्राप्ति होती है। लहुराबेर से होते हुए लोहटिया चौराहे के दाहिनी ओर काशीपुरा मार्ग पर यह मंदिर अवस्थित है। 9 गौरी का दर्शन करने वाले भक्त तीसरे दिन माता सौभाग्य गौरी का दर्शन पूजन करते हैं। धार्मिक शास्त्रों में देवी गौरी के इस स्वरूप की पूजा का विशेष उल्लेख है।
मान्यता है कि देवी सौभाग्य गौरी की पूजा करने से भक्तों को जीवन में हर तरह का सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। विवाहित महिलाओं के लिए माता के दर्शन पूजन का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि उनको लंबे सौभाग्यवर्धन का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनके सुखमय दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और जिन कुंवारी लड़कियों की शादी में विवाह में अड़चन आती है, जो बाधा होती है, वो माता के दर्शन पूजन से दूर होती है और उत्तम वर की प्राप्ति होती है। माता का मंदिर बांस फाटक फूल मंडी के निकट सत्यनारायण मंदिर के प्रांगण में बना हुआ है। प्रांगण में प्रवेश करते ही सामने आदि विश्वेश्वर महादेव विराजित हैं। बाबा के गर्भगृह के बगल में माता सौभाग्य गौरी, श्रृंगार गौरी और माता भवानी गौरी के साथ विराजमान हैं। इस परिसर में माता के अलावा आदि विश्वेश्वरनाथ तथा अन्य देवी देवताओं के विग्रह भी स्थापित किए गए हैं। काशी विश्वनाथ धाम के निकट बने इस मंदिर तक कोई भी श्रद्धालु आसानी से पहुंच सकता है। वासंतिक नवरात्रि के चौथे दिन भक्त माता श्रृंगार गौरी का दर्शन करते हैं। माता श्रृंगार गौरी का विग्रह श्री काशी विश्वनाथ धाम परिसर में स्थापित है। इस विग्रह के दर्शन का सौभाग्य श्रद्धालुओं को वर्ष में एक बार वासंतिक नवरात्रि के चौथे दिन प्राप्त होता है। वासंतिक नवरात्रि में हजारों की संख्या में भक्त श्रृंगार गौरी की पूजा और दर्शन करने के लिए मंदिर आते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त देवी श्रृंगार गौरी की पूजा करते हैं, उन्हें जीवन में सभी प्रकार की खुशियां और समृद्धि प्राप्त होती है। माता उनके जीवन के सभी दुखों का हरण करती हैं। चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन माता विशालाक्षी गौरी को समर्पित है। माता विशालाक्षी का भव्य मंदिर मीरघाट क्षेत्र में स्थित है। मंदिर में प्रवेश के साथ बिल्कुल सामने मां का गर्भगृह है, जहां एक संगमरमर के छोटे से मंदिर में काले पत्थरों से बनी मां की शानदार प्रतिमा विराजित है। माता विशालाक्षी मंदिर के गर्भगृह में माता की 2 प्रतिमाएं विराजित हैं। एक प्रतिमा स्वयंभू है और दूसरी प्रतिमा को आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया है। मान्यता है कि स्वयंभू माता की प्रतिमा का तेज इतना अधिक था कि आम भक्त सीधे मां का दर्शन नहीं कर सकता था। इसीलिए आदि शंकराचार्य ने माता के प्रतिबिंब के रूप में यहाँ एक मूर्ति श्री यंत्र के ऊपर स्थापित किया। यहाँ आने वाले श्रद्धालु माता के दोनों स्वरूपों का दर्शन कर पुण्य के भागी बनते हैं। यहाँ पर नवरात्र में, चैत्र के नवरात्र में माता के 5वें दिन माता गौरी का, इनका विशालाक्षी गौरी का दर्शन होता है। और आश्विन शुक्ल पक्ष में पंचमें स्कंद माता का दर्शन होता है और चैत्र के नवरात्र में माता गौरी विशालाक्षी का दर्शन होता है। यहाँ पर बाबा विश्वनाथ भी यहाँ शयन करते हैं। मान्यता है कि शुक्रवार को मां के दर्शन करने से मांगलिक दोष दूर हो जाता है और मांगलिक लड़कियों के विवाह का योग बनता है। वाराणसी कैंट से दशाश्वमेध पहुंचकर विश्वनाथ गली के रास्ते माता के दरबार तक पहुंचा जा सकता है। गंगा घाट से आने वाले श्रद्धालु मीर घाट की सीढ़ियों के रास्ते मंदिर तक पहुंच सकते हैं। काशी खंड के 70वें अध्याय के अनुसार 9 गौरी के क्रम में 6वें दिन माता ललिता गौरी के दर्शन का विधान है। माता का मंदिर ललिता घाट पर अवस्थित है। नेपाल के राजा राणा बहादुर शाह ने सन 1800 से 1804 के बीच पार्वती स्वरूपा माता ललिता गौरी के नाम पर ललिता घाट का निर्माण करवाया था। इसी दौरान राजा ने यहाँ नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की एक प्रतिकृति स्थापित की थी। मान्यता है कि ललिता गौरी ललिता तीर्थ क्षेत्र की रक्षा करती हैं और आने वाले श्रद्धालुओं के सभी दुखों का हरण करती हैं। चौक से गलियों के रास्ते ललिता घाट स्थित इस मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। घाट के रास्ते आने वाले भक्त
काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार के पास बनी सीढ़ियों के रास्ते माता के दरबार में पहुंच सकते हैं। 7वें दिन माता भवानी गौरी के दर्शन की मान्यता है। माता भवानी गौरी का एक विग्रह मां अन्नपूर्णा मंदिर परिसर में मां के गर्भगृह के सामने बने राम मंदिर प्रांगण में स्थापित है। श्रद्धालु वासंतिक नवरात्रि के 7वें दिन मां के इसी विग्रह का दर्शन पूजन करते हैं। काशी विश्वनाथ धाम के निकट अवस्थित माता अन्नपूर्णा मंदिर परिसर में विराजित मां के दर्शन के लिए भक्त आसानी से पहुंच सकते हैं। स्कंद पुराण के काशी खंड में वर्णित सौभाग्य एवं मंगल प्रदायिनी राज राजेश्वरी मां मंगला गौरी का दर्शन वासंतिक नवरात्रि के 8वें दिन किया जाता है। पंचगंगा घाट के समीप अवस्थित माता के इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि जब काशी आनंद कानन थे तब ये स्थान एक पर्वत श्रृंखला थी। ये स्थल सर्वोच्च शिखर था। इसी सर्वोच्च शिखर पर भगवान सूर्य आकर बस गए और 12,000 वर्षों तक घोर तप किया, जिससे पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। सभी पृथ्वीवासियों के लिए ये गर्मी असहनीय हो गई। तब ब्रह्मा जी ने भोलेनाथ से प्रार्थना की तो भगवान शंकर एवं माता पार्वती यहाँ प्रकट हुईं। भगवान सूर्य भोलेनाथ को अपने समक्ष पाकर अति प्रसन्न हुए और भोलेनाथ की स्तुति करने लगे। भगवान भोले शंकर और माता पार्वती ने प्रसन्न होकर सूर्यदेव को आशीर्वाद दिया और वे यहीं विराजित हो गए। तब से भगवान भोलेनाथ यहाँ गौरी गभस्तीश्वर महादेव के नाम से विराजित हैं और माता पार्वती मंगला गौरी के स्वरूप में विराजमान हैं। देवी मंगला गौरी सुहाग और गृहस्थ सुख की देवी मानी जाती हैं। माता मंगला गौरी सुहाग और मंगल की प्रधान देवी है। जिसको सुहाग की आवश्यकता है, अच्छा हमको वर मिले, उसके लिए मंगल ग्रह यदि आपका ठीक नहीं है, उसके लिए हर प्रकार के पूजा का उसका निवारण यहाँ पर होता है। यहाँ आने वाली सुहागिन महिलाएं माँ के चरणों का सिंदूर पाकर अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हैं। पंचगंगा घाट पर विराजित माता के इस मंदिर पर वाराणसी कैंट से मैदागिन होते हुए ठठेरी बाजार की गलियों के रास्ते पहुंचा जा सकता है। घाट के रास्ते आने वाले श्रद्धालु पंचगंगा घाट की सीढ़ियों के रास्ते दरबार तक पहुंच सकते हैं। वासंतिक नवरात्रि के अंतिम दिन माता गौरी की नवम स्वरूपा माता महालक्ष्मी गौरी के दर्शन की मान्यता है। काशी खंड में वर्णित ये मंदिर परम सिद्धिपाद महापीठ माना गया है। मान्यता है कि महालक्ष्मी गौरी की पूजा करने से भक्तों को धन के साथ साथ सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। ये बहुत ही पौराणिक महत्व की मंदिर है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर चैत्र नवरात्र में रामनवमी के दिन माता का दर्शन करने से धन धन संपत्ति का लाभ प्राप्त होता है और साल में भादो शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन माता का जो है सोरहिया मेला प्रारंभ होता है, जो काशी में बहुत प्रसिद्ध मेला है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, दर्शन पूजन करते हैं और अपनी मनोकामना, अपनी प्रार्थना माँ से कह के अपने लिए वरदान प्राप्त करते हैं। 16 दिन तक चलने वाले सोरहिया मेला का आयोजन भी यहीं होता है। काशी के लखी मेले में शुमार इस मेले में 16 दिनों तक काशीवासी माता महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं। लक्ष्मी कुंड पर महिलाएं अपने बच्चों और परिवार की सुख, शांति और समृद्धि के लिए मां की पूजा अर्चना करती हैं। लक्सा क्षेत्र में स्थापित इस मंदिर तक कैंट से गुदौलिया होते हुए आसानी से पहुंचा जा सकता है। वासंतिक नवरात्रि में नौ गौरी के साथ साथ श्रद्धालु मां नौ दुर्गा का भी दर्शन पूजन करते हैं। पूरा काशी भक्तिमय हो जाता है और शिव की नगरी में गौरा का जयकारा गूंजता है।